अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जो लोग मंगल की महादशा में हों या मंगल जिनके कुंडली में मार्केश की दशा के रूप में इस समय विद्यमान हो या मांगलिक दोष से पीड़ित हों, उन्हें चाहिए मंगल का यह जो तंत्रोक्त मंत्र है, वैदिक मंत्र है, इस मंत्र का 12,000 बार अगर जप कर लें तो निश्चित रूप से मंगल की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। 10 माला रोज रुद्राक्ष की माला पर 12 दिनों तक लगातार इसका जप करने पर मंगल पीड़ा समाप्त होती है। जानते हैं कि तांबा जो है वो हमारी तकदीर को बदल सकता है। अगर आप नहीं जानते तो भाई पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं काल चक्र, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को यही बताने वाले हैं कि कैसे तांबे का कलश, तांबे के बर्तन और तांबे का प्रयोग हमारी किस्मत बदल सकता है। बहुत सारे फायदे हैं तांबे के, सबको जानेंगे आज काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसको उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 अगस्त 2014 दिन मंगलवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सुबह 11:45 तक है। अनुराधा नक्षत्र सुबह 6:45 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज शाम 6:25 पर गुरु ग्रह का उदय पूर्व दिशा में होगा। आज भौम व्रत भी है और आज दुर्गा यात्रा भी है। गौरी पूजन और हनुमान दर्शन का आज के दिन अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत और कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि धन लाभ के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, पैतृक संपत्ति पाने के लिए और जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए किस तरह से हम करें तांबे का प्रयोग कि हमें मिले इसका पूर्ण फायदा। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कि कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगल ग्रह का ही एक धातु तांबा है। मंगल ग्रह का ये धातु है तांबा। मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए तांबे का विविध प्रयोग हमारे जीवन में खुशियां भर देता है। आज उन्हीं के कुछ उपायों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे धन लाभ के लिए सोमवार को एक तांबे के कलश में शहद और गंगा जल भर करके शिवलिंग का अभिषेक करने पर ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। निश्चित रूप से अगर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए यह अभिषेक किया जाए तो मनोवांछित फल को देने वाला होता है। इसी तरह से मान सम्मान और पैतृक संपत्ति का सुख पाने के लिए तांबे के कलश में थोड़ा सा गुड़ और अक्षत डाल करके यदि नदी में प्रवाहित किया जाए तो भाग्योदय होता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए, अगर व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है और कारोबार में आप अपने बरकत चाहते हैं तो हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए तुलसी के पौधे में यदि जल गिराएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और बार बार यदि एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घटित हो जाती है, बिना किसी गलती के भी आपको चोट चपेट लग जाती है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आप साफ साफ बच जाते हैं, तो मंगलवार को तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भर करके 4 मंगलवार किसी हनुमान मंदिर में आप दान करें। निश्चित रूप से ये वो उपाय हैं जो आपके जीवन में बड़ी सहजता से होने वाले हैं, लेकिन आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। इन उपायों में इतना दम है।
यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, सेहत खराब है, तो इससे कैसे बचा जाए, कौन से उपाय किए जाएं, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं दैनिक राशिफल में राशियों का। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि धन का फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, सोच समझकर पैसा खर्च करें। घर का सामान, बिजली का सामान, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीजें आज कुछ न कुछ खराब हो सकती हैं। पद और प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है। आज परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे। आज इतनी उलझन में रहेंगे कि पारिवारिक वातावरण आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएं, इसके लिए आज आपको पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मेरे कहने का आशय है कि आप वेद पाठ करें। भाइयों को कुछ चीजें आज उपहार में दें और लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने पास रखें। सिंदूर का तिलक जरूर करें, इससे आपकी आज की परेशानियां समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार है। पैसों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आज आपको मिलने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, लेकिन विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आज गाय को पहली रोटी खिलाना और देवी माँ को मिश्री का भोग लगाना और ज्वार का दान करना और सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। ये चारों उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। इनको जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को कहीं से पैसा मिल सकता है। ये पैसा बेशक आपका बहुत दिनों का रुका हुआ पैसा होगा, आपका रुका हुआ पेमेंट होगा, जो आज आपको मिलने वाला है। आज आपके विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, अर्थात आपको विजयश्री मिलने वाली है। घर का सामान खरीदने के लिए आज अच्छा अवसर है। यात्रा में आपके रुकावट आने की संभावना है, तो अगर यात्रा करते समय कुछ भी अपशकुन होता है तो आज अपनी यात्रा को आप स्थगित कर दें। आज छत पर बारिश का पानी न रुकने पाए, इस बात का ध्यान दें। शाकाहारी भोजन करें और बकरी को घास खिलाएं। गणेश द्वादश नाम, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातक भय और वहम से परेशान रहेंगे। धन और बल में वृद्धि होगी। आज आपके विरोधी परास्त होंगे। आज आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो आज आपको जो 4 उपाय करने हैं, उसमें सबसे पहला उपाय है ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। आज चांदी का एक छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में या कनिष्ठिका उंगली में आपको धारण करना चाहिए। आज दूध, थोड़ा सा दूध बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए और बजने वाला शंख अगर आपको सुविधाजनक ढंग से मिल जाता है तो इसका भी दान किसी पूजा पाठ के कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके मन को शांति मिलेगी और आपका विकास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भिवानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है रामशरण। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क साधा है। आइए इनसे बात करते हैं। रामशरण जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। प्रणाम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1996। अब मैं रात को 10 बजे पैदा हुआ था। मैंने अभी पॉलिटेक्निक कंप्लीट की है, तो मेरी कब तक जॉब लग जाएगी? अभी तो बेटा आपकी नौकरी में बहुत समय है। अभी आपका चंद्रमा जो जीविका भावेश है अपने नीच राशि वृश्चिक राशि में
प्रश्नकाल में उपस्थित है और शुक्र से चंद्रमा की स्थिति खड़ाष्टक योग की है। अभी नौकरी के लिए कम से कम आप 18 साल के हैं, कम से कम आपको 23 साल की उम्र तक का इंतजार है। 4-5 सालों तक अभी आपको अगर हो सके तो कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे पार कराने के लिए, बाहर लाने के लिए तांबा हमारी मदद कर सकता है। पंडित जी, और कौन से उपाय हैं? देखिए, मैंने बताया कि मंगल ग्रह को साधने के लिए, मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए, अपने जीवन में मंगल ग्रह का प्रभाव पाने के लिए, मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए ही तांबे के विविध उपाय हम करते हैं। इसी क्रम में उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडी के लिए तांबे के बर्तन में पानी भरकर रात भर अपने कमरे में रखें और सुबह उसे पौधों में डाल दें। अगर बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो रहा है तो गले में एक तांबे का सूर्य बनवा करके छोटा सा आप धारण कर सकते हैं। मांगलिक दोष है, तनाव ज्यादा रहता है या आपकी सेहत खराब रहती है तो हर रोज रात में एक तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखें और सुबह उसे खाली पेट पी लें। इससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपको चर्म रोग है और उससे बहुत पीड़ित है, चर्म रोग का कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आपको तांबे के बर्तन में रात भर पानी रख करके और सुबह उस पानी को पीना चाहिए। ये आपके लिए असरदायक होगा। तांबे के लोटे में गंगा जल और काला तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करने से राहु केतु का दोष समाप्त होता है। राहु और केतु का दोष जब समाप्त होगा तो पितर दोष से भी मुक्ति मिलेगी। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार पर लाल रंग के रिबन में 3 छेद वाले तांबे के सिक्के बांधकर लटकाने पर घर पर किसी प्रकार की बुरी नजर का दोष नहीं लगता है और घर में हर समय पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। लखनऊ से एक दर्शक जुड़े हैं जिनका नाम है संजय। फेसबुक के जरिए इन्होंने संपर्क साधा है, हमने इन्हें फोन लगाया है। आइए इनसे बात करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1993। आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1993, सुबह 8:05 जी जी। मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। किस क्षेत्र में सफलता पाएगी, तो क्या रहेगा? क्या नाम है आपके बेटे का? सताक्षी श्रीवास्तव। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो वर्तमान में बृहस्पति और सूर्य के साथ है। उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय पंचम नवम की है, इसलिए निश्चित रूप से आपके बेटे का भविष्य अच्छा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इनका भाग्योदय होने में 26वें वर्ष तक का समय लग सकता है। अभी इनका 21 वर्ष पूरा हो रहा है। अभी इनका भाग्योदय होने में 5 साल का समय लगेगा। इन्हें मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से काफी कुछ ये अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। कैसे तांबे से बदल सकती है हमारी तकदीर, आज यही कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक धन की कमी महसूस करेंगे। शरीर में थोड़ी सी कमजोरी भी हो सकती है। भय और वहम भी आपके मन में बना रहेगा। ज्यादा काम के कारण आप थकान भी महसूस करेंगे। तो आज का ग्रह गोचर जो है, ये ग्रह गोचर थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए आप जो 4 उपाय करेंगे, उन 4 उपायों से आज का दिन निश्चित रूप से ठीक होगा। पहला उपाय है कि आप सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें, अर्थात जल दें। तांबे का बर्तन किसी जरूरतमंद को दान करें। अपने पिता का सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। गायत्री मंत्र का जप आज आप 3 माला जरूर करें। इससे आपका आज अच्छा होगा और आपका आने वाला कल भी अच्छा होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों के परिवार के कष्ट समाप्त होने वाले हैं। परिवार में आई हुई विपदा टलेगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन भाग दौड़ के कारण आप काफी कमजोरी महसूस करेंगे। पैसों को लेकर के आपके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। ऐसे में विरोधी भी सर उठाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज आप ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी के इस मंत्र का एक माला जप जरूर कीजिएगा और हरी मिर्च अपने भोजन में सेवन कीजिएगा। पंछियों को चारा डालिएगा और हरे वस्त्र स्वयं धारण कीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई हैं जिनका नाम है पूनम। स्वागत है आपका। पूनम जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी, मैं हाँ, पूनम सदा बोल सुखी रही रहो हूँ। बेटा। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी उसका नाम है आयुषी। वो जी। इस साल 10वीं में है। उसका जी। 10वीं कैसा जाएगा और वो आगे जाके कौन सा पढ़ाई लेके उसका भविष्य अच्छा है, उसके भविष्य में क्या है, ये मुझे जानना। चलो पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी हो गया शनि और उससे पंचम भाव का स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की परस्पर स्थिति पंचम नवम है। निश्चित रूप से आपकी बेटी पढ़ाई में अव्वल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका बहुत अच्छा परसेंटेज 10वीं में आने वाला है। जहां तक ये कौन सा विषय लेकर के पढ़े, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। फैशन डिजाइन से संबंधित, आर्किटेक्ट से संबंधित पढ़ाई के लिए इसे आगे तैयार कीजिए। आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो या फैशन डिजाइन की पढ़ाई हो या फैशन से रिलेटेड कोई पढ़ाई हो, टेक्सटाइल डिप्लोमा हो, ये सब पढ़ाइयाँ इसे करानी चाहिए और फैशन के ही क्षेत्र में इसकी आजीविका का आगे क्षेत्र बनेगा। इसे आप मीडिया और मास काम भी आप करवा सकती हैं। भिलाई से जेम्स जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1969। जी जी, मेरा पूरा नाम जेम्स साइमन है। जी जी, मैं अपने राशि के बारे में जानना चाहता हूँ। आज सर मैं मैकेनिकल पावर प्लांट का काम कराता हूँ, लेकिन मुझे घाटा ही घाटा हो रहा है। क्या नाम बताया आपने अपना? जेम्स साइमन, JAMES। जी, आप मकर राशि से अपने समस्त सुख दुख का विचार किया करिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको अभी व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं से आपका प्लानर पॉइंट कमजोर है, जिसके कारण आप सटीक योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर सोमवार के दिन चावल किसी जरूरतमंद गरीब भिखारी दुखिया को आप दान करेंगे तो ये उपाय आपको 5 सप्ताह करने के बाद सफलता देगा और आप सही योजना बना पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। कैसे तांबे के सिक्के, तांबे का कलश और तांबे के बर्तन हमारी किस्मत को बदल सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिन्हें करने से आज उनकी किस्मत देगी उनका साथ। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज अपने भाइयों को आप कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिए। लाल कपड़े में सौंफ बांध करके अपने पास रखिए और सिंदूर का अपने माथे पर तिलक कीजिए। निश्चित रूप से यह करना आपके लिए लाभदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं और देवी मां को मिश्री का भोग लगाएं। आज स्वयं आप सफेद वस्त्र धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पूर्णतया शाकाहारी भोजन करें। पूर्ण रूपेण सात्विक जीवन जीने की आज आप कोशिश करें। बकरी को घास खिलाएं और गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज आप चांदी का छल्ला धारण कीजिए, चाहे कनिष्ठिका उंगली में चाहे अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर धारण कीजिए और दूध जल में प्रवाहित कीजिए थोड़ा सा, और बजने वाला एक शंख
किसी पूजा पाठ के कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान कीजिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें और तांबे का बर्तन दान करें। गायत्री मंत्र का 3 माला जप करें, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसका 1 माला जरूर जप करें और गणेश जी का ध्यान करें। पंछियों को दाना डालें और हरा वस्त्र स्वयं धारण करें, इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य की प्रबलता में सहयोग मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान की बिक्री बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि वास्तु दोष दूर हो जाए और साथ ही साथ चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो ऐसे में आपको तांबे से कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, तांबा कैसे हमारी मदद कर सकता है इन सब चीजों में? देखिए, दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए शनिवार को 1 छेद वाला तांबे का सिक्का, 1 सुपारी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, रख के चले आइए। रविवार को उसी पीपल के पेड़ का 1 पत्ता ला करके अपने दुकान या कार्य क्षेत्र में स्थापित कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी दुकानदारी बढ़ जाएगी, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी और ग्राहकों का आना तेज हो जाएगा। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा सिस्टम है कि वास्तु दोष है जिसे आप चाह करके भी नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, जैसे ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम है या अग्नि कोण के अलावा कहीं पर घर का चूल्हा जलता है या दक्षिण दिशा में अग्नि कोण में आपका प्रवेश द्वार है, तो ये सारे वास्तु दोष कहीं ना कहीं आपके जीवन को विकास के पथ पर जाने से रोक रहे हैं। ऐसे में 5 छेद वाले तांबे के सिक्के मुख्य द्वार की दहलीज पर दबाना चाहिए। आजकल एक चाइनीज सिक्का भी आ रहा है, उसे भी अगर द्वार के दहलीज पर समान दूरी पर आप 5 सिक्के दबा दें तो ये वास्तु दोष समाप्त होता है। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो साल में 1 बार तांबे का 1 सिक्का नदी में रविवार के दिन जरूर प्रवाहित करना चाहिए, खास करके तब जब सूर्य अपनी नीच राशि में 7वें घर में पत्नी के स्थान में बैठा हो और पत्नी बार बार बीमार रह रही हो, पत्नी को सांस लेने में तकलीफ होती हो, सीने में दर्द होता हो, हड्डियों का रोग हो, ये सब उपाय अगर आपके पत्नी के रोग से मैच करते हो तो आप रविवार के दिन 1 छेद वाला तांबे का सिक्का यदि नदी में प्रवाहित करेंगे तो आपके पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकारी नौकरी में यदि दिक्कत आ रही है तो 43 दिनों तक नदी में 1 छेद वाला तांबे का सिक्का प्रवाहित करने से नौकरी में आने वाली परेशानियां ठीक होती हैं। मंगल और सूर्य का संयुक्त प्रभाव आपको शासन सत्ता से मदद दिलवाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है अनिल। स्वागत है आपका। अनिल जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। गुरुजी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा 4 दिसंबर 1976 जन्म है जी जी, और समय रात्रि 9:15 बजे है जी, और मुरादनगर जन्म है जी। थोड़ा काम वगैरह नहीं चल रहा गुरुजी। अनिल जी, ऐसा है कि आपने प्रश्न ठीक किया है अपने काम के संदर्भ में। मैं आपको बताऊं कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि, इस समय मंगल और शनि दोनों तुला राशि में हैं और मंगल 11 डिग्री पर है, शनि 22 डिग्री पर है। दोनों का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अभी दोनों अपने भाव को चतुर्थ दशम दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए पिछले नवंबर 2011 के बाद से ही व्यवसाय में कहीं न कहीं से आपके परेशानी का वातावरण चल रहा है और ठीक से सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर आप नियम से हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दें और शनिवार व मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर तिलक लगाने की कोशिश करें तो जल्दी ही आपके कारोबार में सफलता के संयोग बनने शुरू हो जाएंगे।
आगे बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को चोट चपेट लगने की आशंका है, इसलिए बहुत सावधानी से वाहन चलाइएगा और बहुत सावधानी के साथ आज कोई कार्य कीजिएगा। दुस्साहस बिल्कुल मत कीजिएगा। धन हानि का योग बन रहा है। आपका कोई छोटा सा जल्दबाजी का निर्णय आपको आर्थिक रूप से काफी कमजोर कर सकता है। इसलिए अगर आज किसी प्रकार के निवेश की बात हो, किसी प्रकार के निर्णय लेने की बात हो, तो मैं तो चाहूंगा कि आज का निर्णय आप कल पर टालिएगा, ये आपके हित में होगा। परिवार में सुख समृद्धि थोड़ी सी कम रहेगी और किसी काम में भी आज आपके रुकावट की संभावना बनी हुई है। तो आज आप सफेद चंदन घिस करके उसका तिलक अपने माथे पर करें और अपने भोजन में दही का सेवन जरूर करें। गाय को अपने भोजन का पहला हिस्सा दें और श्री सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए काला तिल, घी, चीनी, शहद से 16 आहुतियां अग्नि में दें। इससे आपका आज का दिन सुधरेगा और होने वाले नुकसानों से आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों का अपने पत्नी से मतभेद हो सकता है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि विवाद भी हो सकता है। आज आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति तो होगी और आपके परिवार में, शेष परिवार में खुशी का माहौल भी होगा, लेकिन आपके पत्नी से आपकी अनबन न हो, इसके लिए आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। आज आप अपने क्रोध पर संतुलन बना करके रखिएगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और घर में लाल फूल के पौधे लगाइए। बंदरों को गुड़ और चना खिलाना भी लाभकारी होगा और आज किसी जरूरतमंद भूखे आदमी को भोजन कराना भी आपके भाग्य को चमकाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ धनुराशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं आज। आज धनु राशि के जातकों की तकदीर सांस लेगी। आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार पूरा देखा जा सकता है। साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। आज कोई काम आपके लिए असंभव नहीं होगा। कठिन से कठिन काम को भी आप हंसते हुए पूरा करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आज आप जल में हल्दी मिला करके स्नान करें। तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में शीघ्रता आएगी। और केसर का तिलक अपने माथे पर करें और केले के पेड़ की पूजा करें। आटे की लोई में हल्दी, गुड़ और दाल मिला करके गाय को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है सुरेंद्र। स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्कार जी, सदा सुखी रहे सुरेंद्र जी। जी, मेरी जन्म तिथि 6394 है। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने अपने भविष्य का प्रश्न किया है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य दोनों प्रश्न लग्न से छठे स्थान में बैठे हुए हैं। भविष्य काफी संघर्षमय है। सरकारी नौकरी का दूर दूर तक भी कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप अभी अपने पढ़ाई को जारी रखने की कोशिश करें, कुछ पढ़ाई और करने की कोशिश करें। 24 साल की उम्र के बाद आप नौकरी के लिए प्रयास करें, तब आपको सफलता मिल सकती है। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रीति। स्वागत है आपका। प्रीति जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो जी। हाँ सर, पंडित जी, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1970 जी। पंडित जी, थोड़ा मेरे बारे में भी बताइएगा। उनकी है 3:48 सुबह, मिर्जापुर का, यूपी। क्या जानना चाहती हूँ प्रीति उनके बारे में? उनके बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं। उनका कुछ भी नहीं चल रहा पंडित जी, एकदम कुछ भी नहीं है।
चलो तो मैं बता देता हूं आपको कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ और दशम है, जो एक प्रकार से गुप्त बैरा दृष्टि कहलाती है, जिसके कारण उनका भाग्य नहीं साथ दे रहा है। उनका भाग्य साथ दे बेटा, इसके लिए उनको चाहिए कि 100 दिनों तक लगातार सुंदर कांड का पाठ करें। रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसका 100 दिनों तक लगातार पाठ करें और हो सके तो हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करना शुरू कर दें। इससे निश्चित रूप से भाग्य में सुधार आएगा और काफी कुछ हद तक अपने जीवन को ठीक करने में कामयाब होंगे। मद्रास से सारिका जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए सारिका। जी, मेरी उम्र 35 इयर्स की है। मेरा बर्थडे 27 मार्च को है 79 और टाइम है 5:30 मॉर्निंग। सवाल बोलिए अपना। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, तो क्या ये रिलेशन में मेंटेन करूँ कि छोड़ दूँ अभी? देखो सारिका, सही बात यह है कि आपका लग्न जो है वो शनि का लग्न है और आपके पति भाव का लग्न सूर्य का लग्न है। अर्केण मंदः, शनि हर समय सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है। प्रश्नकाल के आधार पर अगर देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी सी कटुता आ रही है उसमें आपके पति का दोष कम और आपका दोष ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहे, इसके लिए थोड़ा सा अपने व्यवहार का फिर से आप मूल्यांकन कीजिए और अपने अंदर सहनशीलता और थोड़ा सा उदारपन ले आने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन आगे भी ठीक ढंग से चल सके। काल चक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं तांबे के वो चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की इस तरह की दशा है जो आपको परेशान कर रही है, उससे कैसे बचें, किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और कैसे तनाव से खुद को बचाएं, वो भी तांबे के सिक्के का या फिर तांबे के बनी हुई चीजों का प्रयोग करके, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, आर्थिक स्थिति यदि मजबूत करनी हो तब क्या करें? देखिए, अपने दर्शकों को एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें जहां लग्न लिखा हुआ है उससे आगे का जो भाव है, जिसको घर कहते हैं, वो द्वितीय भाव है। वहां अगर सूर्य हो, सूर्य ग्रह हो और सूर्य ग्रह को 8वें भाव में बैठ करके शनि पूरी दृष्टि से देख रहा हो तो लाख कोशिशों के बावजूद ऐसा आदमी धन के मामले में आजीवन दुखी रहता है। और इसी तरह से अगर सूर्य भी 8वें घर में बैठा हो तो पैसे की दिक्कत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो छेद वाला एक तांबे का सिक्का आप जलती हुई आग में डाल दीजिए। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए तांबे का एक सिक्का बनवा करके उसे 8 टुकड़े करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर तनाव और डिप्रेशन की शिकायत है, देखिए बार बार मैं बताता हूं कि आत्मकारक ग्रह सूर्य अगर ये कमजोर हो और मंगल जो साहस पराक्रम का प्रतिनिधि ग्रह है, अगर ये आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा हो तो डिप्रेशन जैसे रोग होते हैं, साहस की कमी रहती है, ऐसा आदमी डरपोक और कायर हो जाता है। तो छेद वाले तांबे के 3 सिक्के जल में प्रवाहित करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। एक दर्शक जुड़ गए अहमदाबाद से जिनका नाम है चंद्रशेखर, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। मेरी उम्र 23 सितंबर 1964 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। और पंडित जी प्रणाम करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे 2 पुत्रियां हैं और उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में कि उनका कैसा रहेगा। चलिए चंद्रशेखर जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम पुत्री के आपके शिक्षा का योग बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से यह सात्विक गुणों से युक्त और हर प्रकार से सुशील और अपने विषय में दक्ष कन्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी इसका स्वास्थ्य खराब होगा, लीवर और पेट से संबंधित रोग इसे प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण इसका करियर प्रभावित होगा और हाँ, इसका वजन भी न बढ़ने पाए, इस बात के लिए इससे बृहस्पतिवार का व्रत भी करवाना चाहिए। जहां तक आपके द्वितीय पुत्री की बात है तो
वह तेज तर्रार भी होगी और काफी अपने कार्यों में दक्ष होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका भविष्य अच्छा होगा। अगर वो विदेश में अपना करियर बनाए तो शायद उसके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। खान पान का यहाँ मेरे कहने का आशय ये है कि समय पर आप भोजन करें और अजीर्ण अधिक खाने से अपने आप को बचाएं। पत्नी से बिना मतलब, अगर आप यात्रा पर गए हैं और पत्नी साथ में है तो बिना मतलब का यात्रा में आपसे विवाद हो सकता है। इसलिए आज ध्यान रखिएगा कि आपके ग्रह गोचर इस मामले में ठीक नहीं है, कोई विवाद न कीजिएगा। आज अपनी जबान पर आपको काबू रखना चाहिए। आज कठोर शब्दों को बोलने से अपने आप को रोकिए। आर्थिक नुकसान की संभावना है तो अपने सामान की सुरक्षा कीजिए जिससे आपको किसी तरह की नुकसान का सामना न करना पड़े। 4 उपाय आपको करना चाहिए। ओम संग शनैश्चराय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। अगर संभव है तो काले तिल से हवन कर लीजिए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए और तला हुआ कोई पदार्थ, चाहे वो चना हो, चाहे वो पकौड़े हों, कुछ भी हो जो तला हुआ हो, उसे गरीबों में दान कीजिए। इसका आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, पत्नी का भी सुख प्राप्त होगा और भाइयों से प्रेम और भाइयों से सहयोग भी मिलेगा। आज आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो आज भगवान शिव के 1008 नामों का पाठ कीजिए और तेल में मुंह देख करके तेल दान कीजिए। लोहे का छल्ला अपने बीच वाली उंगली में धारण कीजिए और काली गाय की पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज भौतिक सुख संसाधनों में आपके कमी आएगी। जीवन साथी से अनबन हो सकती है और मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। आज आप बीमार पड़ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज आपको व्रत करना चाहिए, हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।